हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग एग्जाम वे टू सक्सेस। माई सेल्फ कोमल। एज यू नो, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिक घटना चक्र की सीरीज़, और इस सीरीज़ में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, इसमें हम पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चंस 20 से 25 सालों में पूछे जा चुके हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग सकेगा कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पॉलिटी में वो सभी कैसे होते हैं और उनका ट्रेंड कैसा होता है। इसलिए ये सीरीज़ हम आपके साथ लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू चैप्टर, और इस सीरीज़ में ये हमारा चैप्टर नंबर 33 है। इससे पहले हम 32 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अस्थायी विशेष प्रावधान। कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस होते हैं जो अस्थायी होते हैं, टेम्पररी होते हैं, जिन्हें टारगेट कंप्लीट करने के बाद रिमूव कर दिया जाता है। जैसे कि आपने आर्टिकल 370 के बारे में देखा था। आर्टिकल 370 के अंडर में जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल प्रोविज़न दिया गया था। आर्टिकल 370 जिसके अंडर जम्मू एंड कश्मीर को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे, उसी की तरह और भी कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्हें अलग अलग आर्टिकल के थ्रू कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि टेम्पररी होते हैं, जिन्हें टारगेट कंप्लीट करने के बाद रिमूव कर दिया जाता है। जैसे कि आर्टिकल 370 को अब 2019 में रिमूव कर दिया गया था अमेंडमेंट के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें अलग अलग राज्यों से संबंधित कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 369, ऑप्शन बी आर्टिकल 370, ऑप्शन सी आर्टिकल 371 और ऑप्शन डी आर्टिकल 372। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आर्टिकल 370 के अंडर कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजंस हैं जो अलग अलग स्टेट को दिए गए हैं, जिनके बारे में आप एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। आर्टिकल 369 में राज्य सूची के कुछ विषय दिए गए हैं जिनके संबंध में कानून बनाने की जो पावर है वह पार्लियामेंट के पास है। इस प्रकार की अस्थायी शक्ति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष के दौरान हेतु मानव संवर्ती सूची के विषय होते हैं। आर्टिकल 370 में जम्मू और कश्मीर को स्पेशल जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 371 से आर्टिकल 371 क्लोज जे तक महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, इन सब राज्यों से संबंधित स्पेशल उपबंध प्रोविजंस दिए गए हैं। और आर्टिकल 372 में विद्यमान विधियों का प्रवृत्त रहने और उनका अनुकूलन करना है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आर्टिकल जो 370 है उसके अंदर ये सब बताया गया है कि जो भी कानून बने हुए हैं, विद्यमान जो कानून है उनका वैसे ही बने रहना और उनके अनुसार कार्य होना, ये सभी आर्टिकल 372 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान के आर्टिकल 371 क्लोज 2 में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? आपको बताना है कि जो आर्टिकल 371 क्लोज 2 है, इसके अंदर किस राज्य के लिए स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र और गुजरात के लिए, ऑप्शन बी असम के लिए, ऑप्शन सी नागालैंड के लिए और ऑप्शन डी मणिपुर के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। असम एक ऐसा राज्य है जिसके लिए जो स्पेशल प्रोविजंस है उनके बारे में आर्टिकल 371 क्लोज 2 में बताया गया है। भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के अंतर्गत आर्टिकल 371 क्लोज 2 में असम राज्य के लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के आर्टिकल 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? यहाँ पर आपको ये बताना है कि आर्टिकल 371 के अंदर किस राज्य के लिए स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वह आर्टिकल 371 में दिए गए हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजंस विशेष उपबंध दिए गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 न के अंतर्गत देश के किस राज्य को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? जो आपका आर्टिकल 371 क्लोज न है, इसके अंदर कौन से राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी हैदराबाद और कर्नाटका, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और गुजरात और ऑप्शन डी लद्दाख। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। हैदराबाद और कर्नाटका के लिए आर्टिकल 371 न दिया गया है।
98 98 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2012 में हुआ था, इसके द्वारा भारत के संविधान के भाग 21 में आर्टिकल 371 झ के बाद एक नया आर्टिकल 371 न जोड़ा गया था। आर्टिकल 371 न कर्नाटका के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटका के क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाने के लिए सशक्त करता है। आर्टिकल 371 के अंडर में जो कर्नाटका के राज्यपाल हैं उन्हें हैदराबाद और कर्नाटका इन दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए भी कदम उठाने के लिए पावर दी गई है। ये पावर दी गई है आर्टिकल 371 न के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, केवल एक राज्य इसका अपवाद है, वह राज्य है। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का जो संविधान है वह भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उन सभी के लिए है और जो केंद्र सरकार है उसके लिए भी है। इन सब के लिए सिर्फ एक ही संविधान है। लेकिन भारत का एक ऐसा राज्य भी था जिसका एक अपना अलग संविधान था, तो आपको ये बताना है कि वह कौन सा राज्य था। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी केरल। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में देनी है कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था और उस ईयर के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी करेक्ट होता, क्योंकि 2014 तक जम्मू और कश्मीर का एक अलग संविधान था। ये एक ऐसा राज्य था जिसका खुद का एक संविधान था। लेकिन फिर 2019 में एक अमेंडमेंट किया गया था और एक अलग संविधान का जो ये प्रोविज़न जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था इसे रिमूव कर दिया गया था। तो अगर आप एट प्रेजेंट की बात देखें तो इनमें से कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसका अब कोई अलग संविधान है। यह पहले एक अलग संविधान था सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर का, जिसे अब रिमूव कर दिया गया है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, परंतु जम्मू और कश्मीर इसका अपवाद था, क्योंकि आर्टिकल 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में कुछ विशेष अस्थायी उपबंध किए गए थे। हालांकि 6 अगस्त 2019 को संसद की संस्तुति से राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना जारी करके आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की जो विशेष स्थिति थी इसे समाप्त कर दिया गया था और साथ ही जम्मू और कश्मीर का पुनः गठन अधिनियम किया गया था 2019 में और उसके द्वारा अब 31 अक्टूबर 2019 से इस राज्य को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर और सेकंड नंबर पर है लद्दाख। जो जम्मू और कश्मीर राज्य था उसे अब 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर और सेकंड लद्दाख। तो जो आपको आर्टिकल 370 के अंडर में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे जम्मू एंड कश्मीर को, जिसके वजह से उनका एक अलग संविधान था, उसे अब रिमूव कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है। आपको बताना है भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग कश्मीर को जो स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है उसका अभिप्राय क्या है। ऑप्शन ए, संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी, कश्मीर का अलग संविधान है। ऑप्शन सी, केवल राष्ट्रपति अधिनियम बना सकते हैं और ऑप्शन डी, केवल विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। तो आपसे ये क्वेश्चन जिस ईयर में पूछा गया था वह ईयर था 1992 और इस ईयर के अकॉर्डिंग आपके इस क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन बी। आपने आर्टिकल 370 के बारे में पढ़ा होगा। आपका जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 370 है इसके अंडर में कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे और इनका एक अलग से संविधान था। भारत के जो बाकी सभी राज्य हैं और जो केंद्र है उनका एक ही संविधान है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कश्मीर एक ऐसा राज्य था जिसका खुद का एक अलग संविधान था। लेकिन अगर आप अब 2022 में अगर आप ये क्वेश्चन को देखते हैं तो इसका जो आंसर है वो आपका कोई भी आंसर नहीं है। इन ऑप्शंस में से आपका कोई भी आंसर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको स्टार मार्क किया गया है, क्योंकि जो ये स्पेशल प्रोविज़न था इसे 2019 में ही रिमूव कर दिया गया था। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। इस राज्य का अपना अलग संविधान था। यहाँ प्रशासन और एवं प्रावधान भारत के अन्य जो शेष राज्य हैं उनसे अलग था और अब जम्मू और कश्मीर राज्य की जो विशेष स्थिति थी इसे समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 370 को अब रिमूव कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
भारतीय संविधान का आर्टिकल 370 है। आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 370 है उसका नेचर कैसा है। ऑप्शन ए, यह एक नियमित उपबंध है। ऑप्शन बी, एक स्थायी उपबंध है। ऑप्शन सी, एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध है। ऑप्शन डी, एक काम चलाऊ उपबंध है। और ऑप्शन ई, इनमें से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जो आर्टिकल 370 है वह एक अस्थायी, टेम्पररी और संक्रमणकालीन उपबंध था, जिसे एक टारगेट फिक्स होने पर, एक टारगेट कंप्लीट होने पर रिमूव कर दिया गया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन, इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी और संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध आर्टिकल 370 में वर्णित किया गया था और अब इसे रिमूव कर दिया गया है 2019 में ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान का आर्टिकल 370 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर राज्य से। ऑप्शन बी, सिक्किम से। ऑप्शन सी, नागालैंड राज्य से। और ऑप्शन डी, मणिपुर राज्य से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आपका आर्टिकल 370 है वह जम्मू कश्मीर से संबंधित था और अब इसे रिमूव कर दिया गया है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वमेव लागू होते हैं वे हैं। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो जम्मू कश्मीर में खुद ही लागू हो जाते हैं। ऑप्शन ए, आर्टिकल 1 एंड 241। ऑप्शन बी, आर्टिकल 2 एंड 356। ऑप्शन सी, आर्टिकल 1 एंड 70। और ऑप्शन डी, आर्टिकल 370 एंड 371A। तो यहाँ पर जो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको स्टार मार्क किया गया है। जो 4 ऑप्शन है वो चारों के चारों ही इनकरेक्ट हैं। जो आपको ऑप्शन सी में दिया गया है ये आपका करेक्ट होता, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, तो 2016 के अकॉर्डिंगली आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होता है। लेकिन अगर आप अभी प्रेजेंट की बात करें तो आपके चारों के चारों ऑप्शन ही इनकरेक्ट हैं। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रश्नकाल के दौरान भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर राज्य में स्वमेव ही लागू हो जाते हैं। आर्टिकल 1 जहां जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय क्षेत्र का अभिन्न भूभाग घोषित किया गया था, वहीं आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा भी देता है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य अस्तित्व में नहीं है। इसके स्थान पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई हैं। विशेष दर्जे को भी समाप्त कर दिया गया है। तो जो पहले जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, स्टेट हुआ करता था, अब उसे हटा दिया गया है। अब 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी हैं, एक जम्मू कश्मीर है और दूसरी है लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 10। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन ए, आर्टिकल 1। ऑप्शन बी, आर्टिकल 360। ऑप्शन सी, आर्टिकल 270। और ऑप्शन डी, आर्टिकल 370। तो यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, उसके अकॉर्डिंग आपका आर्टिकल 370 करेक्ट था। लेकिन अभी आपको यहाँ पर भी स्टार मार्क किया गया है, क्योंकि आपके चारों के चारों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं एट प्रेजेंट के। अगर आप प्रेजेंट के हिसाब से देखें तो आपके चारों के चारों ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल प्रोविजंस था उसे रिमूव कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जम्मू और कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था। आपको बताना है कि किस ईयर में जम्मू एंड कश्मीर में जो सदर रियासत एक पद का नाम था उसे चेंज करके राज्यपाल किया गया था। ऑप्शन ए, 1948। ऑप्शन बी, 1950। ऑप्शन सी, 1952। और ऑप्शन डी, 1967। तो यहाँ पर आपको चारों के चारों ऑप्शंस तो हैं जो हैं वो इनकरेक्ट दिए गए हैं। जम्मू और कश्मीर के संविधान सभा ने महाराज का जो आनुवंशिक शासन था उसे समाप्त करके सबसे पहले कर्ण सिंह को 1951 में सदर रियासत के पद पर निर्वाचित किया था। आगे चलकर जम्मू और कश्मीर के संविधान में 6ठे संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1965 में हुआ था, 10 अप्रैल 1965 से प्रभावी हुआ था। इसके द्वारा सदर रियासत का जो नाम था इसे बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था तथा वजीर आजम का नाम बदलकर मुख्यमंत्री किया गया था। तो यहाँ पर आपसे जो भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं वो चारों के चारों इनकरेक्ट है, क्योंकि ये चेंज 1965 में किया गया था, जो कि आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
निम्न घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं जिन्हें आपको सीरियल वाइज लगाना है। फर्स्ट, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। सेकंड, भारत का संविधान लागू हुआ। थर्ड, जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत के विलय को अनुमोदित किया। फोर्थ, जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो यहाँ पर जो आपको थर्ड स्टेटमेंट दी गई है वो आपकी करेक्ट है, क्योंकि जो ये आपको स्टेटमेंट दी गई है ये बिल्कुल सही सीरीज़ में दी गई है। फर्स्ट नंबर पर सबसे पहले महाराजा जो हरि सिंह थे, जम्मू कश्मीर के ये महाराजा थे, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और यह इन्होंने नेहरू के टाइम में किया था। फिर इसके बाद भारत का संविधान लागू हुआ था। उसके बाद जम्मू कश्मीर को प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर जो राज्य है इसका एक अलग संविधान लागू हुआ था। तो ये सीरीज़ आपकी बिल्कुल करेक्ट दी गई है। आगे देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था तथा इसी दिन संविधान के नागरिकता, अंतकालीन संसद, स्थायी, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध आदि प्रावधान भी लागू हुए थे, जबकि पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर के संविधान को 11 नवंबर 1957 को स्वीकार करने के साथ भारत में विलय को अनुमोदित भी किया था, जबकि जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान 26 नवंबर 1957 को प्रवृत्त हुआ था, लागू हुआ था। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके अंदर 12-13 क्वेश्चंस ही थे जिन्हें हमने अच्छे से डिटेल में एनालाइज किया है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।